हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जितना भी वीडियो यानी टेंस का ग्रामर का जितना भी ग्रामर रिलेटेड वीडियो जा रहा है, जो टेंस वाले वीडियो जा रहे हैं, इसमें आप लोग बहुत बेहतर तरीके समझिए और दो काम करिए। सबसे पहले आप नोट्स रखिए, इसको बहुत अच्छे से नोट करिए। नोट करने से मतलब क्या है, जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको उस समय ऐसा लगता है कि हमें पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि आप भूल जैसे जाएंगे। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वीडियो तो ऑलरेडी आपके यूट्यूब पर है, लेकिन बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बहुत अच्छा आप अपना नोट्स बना लें। अभी तो आप रफ़ करें, रफ़ करने के बाद फेयर कर लें। देर न करते हुए चलते हैं अपने इस वीडियो पर। तो क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक। विथ यानी साथ, प्रश्नवाचक के साथ। क्या? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। नकारात्मक या नकारात्मक या नकारात्मक, दोनों चीजें पर। नकारात्मक या नकारात्मक, नकारात्मक लिखेंगे ज़्यादा सही। प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य। एक ऐसा वाक्य पूछे, एक ऐसा वाक्य हो जो प्रश्न के साथ साथ, प्रश्न तो पूछे, प्रश्न तो पूछता ही है, लेकिन हमेशा नहीं में प्रश्न पूछता है। ऐसा वाक्य जो प्रश्न तो ऑलरेडी पूछेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो प्रश्न पूछेगा, लेकिन निगेटिव है मतलब प्रश्न पूछे लेकिन नकारात्मक में, उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। सबसे पहले आइए इसके पहचान में चलते हैं। पहचान बिना तो कुछ हो नहीं सकता है, तो सबसे पहले हम लोग पहचान क्लियर करेंगे। पहचान में क्या है? सबसे पहले क्या, यानी इंट्रोगेटिव है तो क्या, निगेटिव है तो नहीं। क्या? नहीं। उसके बाद ता था, ती थी। क्या नहीं, ता था, क्या नहीं, ती थी, या क्या नहीं के साथ। क्या नहीं के साथ ता था, ती थी। हम ऐसे डायरेक्ट लिख दिए हैं, क्या नहीं, उसके बाद ता था, ती थी, ते थे, या ई, ए, या बड़ी ई। ऐसे शब्द अगर आते हैं तो हमें पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस है। आइए बहुत अच्छे से इसको और जल्द समझने की प्रयास करते हैं। फार्मूला, फार्मूला सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज जरूरी क्या होता है? किसी भी टेंस को, कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हैं या किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता है? ये पता करना होता है कि ये कौन सा टेंस है। अगर ये पता नहीं होगा तो आप फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो दो चीजें आप हमेशा ध्यान देना। सबसे पहला चीज क्या? पहचान। और दूसरा चीज क्या? फार्मूला। उसके बाद तो ऑलरेडी आप कर लेंगे, इतना तो आप बुद्धिमान हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, वी और वन लिख देता हूँ। आप चाहे तो ऐसे लिख लिया करिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर या रिमेनिंग वर्ड या अदर वर्ड, ऐसे आप कुछ लिख सकते हैं। डिड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड या रिमेनिंग वर्ड, कुछ भी आप लिखें। अब चलिए इसके हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एकदम सरल है। क्या रमेश आम नहीं खाता था। क्या रमेश आम नहीं खाता था? अब कुछ नहीं करना है, बहुत बेहतर तरीके समझिएगा, क्योंकि आपको होमवर्क भी करना है। होमवर्क में आपको यानी कमेंट सेशन में एक सेंटेंस को बना के भेजना है। क्या रमेश आम नहीं खाता था? था यानी पहले पता करेंगे
हम क्या पहचान पता करेंगे। था मतलब पास्ट टेंस, ता मतलब इंडिफिनिट, ता था है, ता था इसमें है, ता था, हाँ ता था है। क्या और नहीं, क्या नहीं ता था, देखिए है क्या नहीं ता था। मतलब ये एकदम पूरी तरीके से क्लियर है फ्रेंड कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। अब कुछ नहीं करना है आपको, करना ही कुछ नहीं है, जैसे फार्मूला है सिर्फ फार्मूले पर सेट कर देना है। डिड सब्जेक्ट क्या है इसमें, रमेश। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लो। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय यानी कर्ता, जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट यानी विषय, कर्ता। उसके बाद खाता क्या है, वर्ब है, खाना पीना भागना दौड़ना सोना जागना ये सब क्या है, कर्म है, जिसको बोलते हैं वर्ब। अब डिड के बाद सब्जेक्ट आ गया, डिड हो गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमने लिखा रमेश, नाम है इसलिए हमने बड़े में लिख दिया, चाहे छोटे में लिख सकते हैं। डिड रमेश नॉट, यहाँ तक आ गया। वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, इसमें वर्ब क्या है, एकदम आसान है, जल्दी जल्दी बताइए। वर्ब इसमें क्या है, क्या रमेश आम नहीं खाता है, तो खाता खाना है, ईट लिखेंगे, EAT ईट। और क्या, जब कुछ खा रहा हो तो क्या नहीं खा रहा है, आम। कहाँ तक हो गया, वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, आम, तो लिख देंगे द आम, द आम, MANGO, मैंगो मीन्स आम। डिड रमेश नॉट ईट द मैंगो, डिड रमेश नॉट ईट द मैंगो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या रमेश आम नहीं खाता था तो हो गया। अगर इस जगह हो जाता क्या रमेश अंगूर नहीं खाता है तो क्या होता, अंगूर नहीं खाता है तो क्या होता, सिर्फ क्या अंगूर बदलता अंगूर। हम लास्ट में ऑब्जेक्ट सिर्फ बदलता, आम के जगह अंगूर, तो हम लोग क्या करते हैं मैंगो के जगह लिख देते ग्रेप्स। वेरी गुड, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आगे देखिए, क्या क्या रोशनी स्कूल नहीं जाती थी, क्या रोशनी स्कूल नहीं जाती थी। अब क्या करना है, कितना आसान है। अब क्या लिखेंगे, पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड, उसके बाद लिखेंगे रोशनी, डिड रोशनी, कहाँ तक आ गए, सब्जेक्ट तक। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, जाना है तो आपने लिखा गो, वर्ब। ऑब्जेक्ट कहाँ, डिड रोशनी नॉट गो टू, SCHOOL, डिड रोशनी नॉट गो टू स्कूल, क्या रोशनी स्कूल नहीं जाती थी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ऐसे फार्मूला मैं मिटाता हूँ, कि मैं इरेज इसको करूँगा, मिटाऊँगा क्योंकि मेरे बोर्ड पर उतना जगह नहीं है। उसके बाद फिर आगे वाले एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। क्या वह सुबह नहीं उठती थी, क्या वह सुबह नहीं उठती थी। देखिए कितना आसान है, क्या वह सुबह नहीं उठती थी। मेरे बोर्ड में जगह कम है तो आप लोग अच्छे तरीके से कर लिया करिए। क्या क्या करेंगे, डिड लिखेंगे, अच्छे से समझिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल मैं नहीं समझाऊंगा, आपको आंसर देना पड़ेगा और मैं आपको होमवर्क दूंगा। डिड, अब यहाँ उठती थी तो वह क्या होता है, ही मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ ही नहीं लगेगा, यहाँ सी लगेगा। सी क्यों लगेगा, क्योंकि ये उठती स्त्रीलिंग है, तो स्त्री के लिए क्या होता है, सी का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट हमने लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिखा, डिड सी नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या लिखेंगे, गेट अप,
गेट अप यानी उठ रहा है, उठ रही है, उठना या उठ रहा है या उठ रही है, तो उठना क्या है, गेट अप। डिड सी नॉट गेट अप, अब क्या है, मॉर्निंग, तो इन द प्रयोग करेंगे, इन द मॉर्निंग। अच्छे से समझिए नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। सुबह उठती है, क्या वह सुबह नहीं उठती थी। डिड सी नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। बहुत अच्छे समझिएगा तभी समझ में आएगा। और इसको और अच्छा करते हैं, चलिए। क्या हमने यह डिड को प्रयोग किया, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा, नॉट के बाद वर्ब लिखा, वर्ब के बाद इन द लगा दिया। सुबह उठ रही है इसलिए हम लोग इन द लगा दिया, सुबह में हो जाता है। क्या वो सुबह में, इन द मॉर्निंग। क्या वह सुबह में नहीं उठती थी, सुबह में नहीं उठती थी, फिर भी यही होगा। सुबह नहीं उठती थी, फिर भी यही होगा। तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ लें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि कम समय में आपको बेहतर समझ में आए। और जो चीज़ें समझ में नहीं आता हो, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेशन में बताएं, उसके बारे में आपको वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा या फिर आपसे कांटेक्ट करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम आसान लीजिए। क्या रामू क्रिकेट नहीं खेलता था। क्या रामू क्रिकेट नहीं खेलता था। पहला देख लीजिए, था यानी पास्ट टेंस, था यानी इंडेफिनिट, नहीं और क्या मतलब इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, एकदम परफेक्ट है। दूसरा चीज लिखिए, क्या अमित सेब नहीं खाता था। बस नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों होमवर्क आपको कमेंट सेशन में बताने हैं। फर्स्ट क्या है, क्या रामू क्रिकेट नहीं खेलता था। देखिए इसमें खेलना वर्ब है, रामू सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसमें खाता क्या है, वर्ब है, और सेब क्या है, ऑब्जेक्ट है, अमित क्या है, सब्जेक्ट है। मैं इतना बता दिया हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।